उनमें भीड़ ज़्यादा रहता है, जो ये मापेट नहीं रहता है। लेकिन जो सच्चा बाप आया हुआ है, ये मापेट दिया हुआ है मनुष्य देवता पर, फिर भी भीड़ कम होता है। एक है ज्ञान मार्ग, एक है भक्ति मार्ग। कौन सा मार्ग ऊंचा है? एक तीसरा मार्ग है संन्यास मार्ग। तो अगर नंबर निकाले जाएं तो कौन सा फर्स्ट क्लास, कौन सा सेकंड क्लास और कौन सा थर्ड क्लास है? ज्ञान मार्ग फर्स्ट क्लास, क्योंकि ज्ञान एक ईश्वर से आता है। दूसरा है संन्यास मार्ग, उसमें भी बहुत थोड़े होते हैं। अच्छे अच्छे सन्यासी तो बहुत थोड़े होते हैं, बाकी फॉलोअर्स ढेर सारे। वो भी एक तरह के भक्त हो गए सन्यासियों के। यहाँ ज्ञान मार्ग में भी ज्ञान लेने वाले राजाएं भी बनते हैं, वो बहुत थोड़े होते हैं। प्रजा भी बनती है, जो बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पढ़ाई को पढ़ने वाले जो राजाएं बनते हैं, राज परिवार में आते हैं, उनकी संख्या तो माला के हिसाब से बहुत थोड़ी है, और जो प्रजा है उसकी संख्या जास्ती होती है। फिर भी दुनिया में जो और धर्म वाले राजाएं हैं और उनके सहयोगी हैं और उनकी जो प्रजा है, उनके मुकाबले जो परमात्मा बाप धर्म स्थापन करते हैं, सूर्यवंश से सूर्य बाप आकर के स्थापन करते हैं, उसकी संख्या तो कम होती है, लेकिन पावर बहुत ज्यादा होती है। तो दुनिया में पावर वाले ज्यादा होते हैं या कम पावर वाले ज्यादा होते हैं? तो भक्त हैं सबसे कम पावर वाले। वो वर्षा नहीं पाते हैं राजाई का। राजाई का वर्षा पाने वाले राजाएं बहुत कम होते हैं, बाकी प्रजा तो ढेर की ढेर होती है, और भक्तों की संख्या उनसे भी जास्ती होती है। किनसे? प्रजा वर्ग वालों से। क्योंकि देवी देवता सनातन धर्म हो या सूर्यवंश हो, उनकी भी प्रजा होती है और धर्म वालों की भी प्रजा होती है, और उस प्रजा में बड़े बड़े साहूकार भी होते हैं, छोटे साहूकार भी होते हैं। लेकिन और धर्मों में भी भक्तों की संख्या बहुत होती है। भक्ति करेंगे, मानेंगे कुछ भी नहीं, भगत बड़े ठगत। तो राजाओं महाराजाओं की संख्या थोड़ी, राज्य पद में आने वालों की थोड़ी संख्या उससे ज्यादा, साहूकारों की संख्या उससे ज्यादा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास साहूकार भी, और प्रजा वर्ग की संख्या उससे भी ज्यादा, और भक्तों की संख्या सबसे ज्यादा। क्योंकि बाप के वारसदार राजाएं भी हैं, बाप के राज्याधिकारी भी हैं, बाप के फॉलोअर्स प्रजा वर्ग भी है, और भक्त भी है। बाप के भक्त हैं या नहीं? बाप के भक्त भी है। संख्या ज्यादा किसकी? भक्तों की संख्या ज्यादा है। इसीलिए उन सन्यासियों की महफिल में संख्या ज्यादा होने का कारण ये है, उसमें ढेर के ढेर भक्त घुसे हुए हैं।
एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकालेंगे, पल्ला झाड़ के घर आ जाएंगे, फिर चलेंगे उसी रास्ते पर। और ब्रह्मा कुमारी ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल, 5 बार 5000 वर्ष में 5 बार याद करते हैं, 2-2 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल। हाँ हाँ, 5 बार दिन में ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। तो इसका डायरेक्शन किसी ने तो दिया होगा। जिसने ये डायरेक्शन निकाला वो डायरेक्शन कौन से धर्म में चलता है दिन में 5 बार का? हैं? मुसलमान में तो चलता है, इस्लामियों में चलता है। तो उन इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वालों में कोई ब्राह्मण बच्चे यहाँ आकर ब्राह्मण बने होंगे। उन ब्राह्मण बच्चों में जो सबसे तीखे होंगे, जिनके वो फॉलोअर्स बन गए 5 बार नमाज पढ़ने के, उन्होंने ये डायरेक्शन निकाला। गहराई में जाओ, किसने निकाला होगा? है? ये डायरेक्शन कुमारका दादी ने निकाला था। क्या? दिन में 5 बार याद करना है, यही डायरेक्शन नहीं। मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मम्मा को जलाशय के किनारे ले जा करके मम्मा के शरीर को जलाया गया, और फिर मम्मा तो चली गई जो यज्ञ में कंट्रोल करती थी। ब्रह्मा बाबा ने बाद में जब शरीर छोड़ा तो उनके शरीर को भी तो जलाया जाना चाहिए ना हिंदू प्रथा के अनुसार, लेकिन क्या किया है? जलाया तो, लेकिन उसका मॉन्यूमेंट बना दिया, कब्र बना दी। अभी भी क्या नाम है उस जगह का? तो ऐसी कई एक बातें हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुसलमान लोग जो इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, उनका वो यादगार स्थल मस्जिद कहा जाता है। क्या कहते हैं? मिस जिद। कैसी जिद्दी? कौन है? मिस है, माने उसकी शादी नहीं हुई है, कुंवारी कन्या तो है, लेकिन बड़ी जिद्दी। कैसी जिद्दी? अगर भगवान भी इस सृष्टि पर उतर आए और ब्रह्मा बाबा की सारी मुरलियों से वो बात साबित भी होती जाए, तो भी इतनी जिद्दी है कि अपने फॉलोअर्स को वो मानने नहीं देगी कि भगवान आया हुआ है। दीवाल बन करके सामने खड़ी हो जाएगी और उसके फॉलोअर्स उस दीवाल के सामने बैठ करके पूजा करेंगे। उस दीवाल का नाम क्या होता है? जिस दीवाल के सामने वो मुसलमान पूजा करते हैं, क्या नाम देते हैं? अरे मस्जिद। दीवाल के सामने जो पूजा करते हैं उस दीवाल का नाम क्या देते हैं? मस्जिद। और आज भी इतने ढेर के ढेर बीकेज हैं दुनिया में। भगवान बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ खेलेंगे, ऐसे नहीं मैं अकेला चला जाऊंगा। तो क्या उन बीके वालों को ये पता है कि भगवान अभी भी इस सृष्टि पर कार्य कर रहा है? पता है? हैं? पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बात की जानकारी करने में वो इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म की जो मुख्य आत्मा है,
वो दीवार बन करके सामने खड़ी हो गई, विघ्न बन के खड़ी हो गई। वो न मानेगी, न दूसरों को, न अपने फॉलोअर्स को मानने देगी। हाँ जी। शुरुआत में जब कृष्ण बच्चा पैदा होता है उस समय 4.5 लाख प्रजा कृष्ण बच्चा पैदा होगा, उस समय अगर 4.5 लाख प्रजा नीचे आ जाएगी, राधा कृष्ण जैसे बच्चों की प्रजा नीचे आ जाएगी सृष्टि पर, तो उसके माँ बाप भी तो आएंगे, नहीं आएंगे? हैं? तो कितने हो गए? कितने हो गए? 9 लाख हो गए। तो क्या सतयुग के एकदम आदि में जब राधा कृष्ण का जन्म होगा उस समय 9 लाख की आबादी होगी? होगी? नहीं होगी। धीरे धीरे आते रहेंगे। पहले राधा कृष्ण के माँ बाप आएंगे, फिर राधा कृष्ण की जो प्रजा होगी उनके माँ बाप आते रहेंगे। वो पहली डायनेस्टी में 9 लाख आबादी होगी, सतयुग की पहली डायनेस्टी। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। 8 जन्म पूरे होते होते 2 करोड़ हो जाएंगे। आने वालों की फिर परसेंटेज बढ़ती जाएगी। ऐसे नहीं कि नई दुनिया की शुरुआत में ही कोई 9 लाख आबादी हो जाएगी और 9 लाख आत्माएं एक साथ ऊपर चली जाएंगी। परमधाम में 9 लाख आत्माएं एक साथ ऊपर जाएंगी, या पहले घराती ऊपर जाएंगे कि बाराती भी साथ में जाएंगे? हैं? बाराती भी साथ में जाएंगे, पीछे पीछे नहीं जाएंगे। अरे जब बारात जाती है तो घराती आगे आगे होते हैं या बाराती भी आगे आगे होते हैं? हैं? घराती आगे आगे होते हैं, जिन्हें घर वाला कहा जाता है। घर के सदस्य आगे आगे, बाकी प्रजा बाराती पीछे पीछे। तो ऐसे ही होगा, जिस क्रम से ऊपर गए हैं उसी क्रम से नीचे उतरेंगे, एक साथ थोड़े ही उतरेंगे। और दुनिया की सारी कार्य पवित्रता से होते हैं, तो चोर और डकैत, चोरी और डकैती में भी सफल होते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं। वो महाकाली की पूजा नहीं करते? वो महाकाली की पूजा करते हैं कि नहीं? करते हैं। और महाकाली में प्योरिटी होती है कि नहीं? है? पूजा का कनेक्शन पवित्रता से है। पवित्रता होगी तो पूजा होगी, पवित्रता नहीं होगी तो पूजा नहीं होगी। पवित्रता ऊंची स्टेज की होगी तो ऊंची पूजा होगी, ऊंची ऊंची आत्माएं पूजा करेंगी। पवित्रता की स्टेज नीची होगी तो जो नीची कोटि की आत्माएं जिनकी संख्या दुनिया में ज्यादा होती है वो पूजा में रत रहेंगी। तो ये जो चोर डकैते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? अव्वल नंबर देवी की पूजा करते हैं या लास्ट वाली देवी की पूजा करते हैं? सात्विक देवी की पूजा करते हैं या तामसी देवी की पूजा करते हैं? तामसी देवी की पूजा करते हैं। तो पूजा की प्योरिटी के आधार पर उनको सफलता मिलती रहती है। ऐसा थोड़े ही कि सारी जिंदगी तो सफलता ही सफलता मिलती रहती है। पकड़े जाते हैं कि नहीं? मारे जाते हैं या नहीं? है? मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं। और सिर्फ सूर्यवंशी ही पूज्य बनेंगे, बाकी वंश नहीं बनेंगे। पूज्य उन्हें कहा जाता है जिनमें 16 कला संपूर्ण प्योरिटी होती है।
सूर्यवंशी भी दो प्रकार के हैं। एक डायरेक्ट ज्ञान सूर्य बाप के बच्चे, कौन? रुद्र के बच्चे, कौन? रुद्राक्ष की जिनकी माला यादगार है। और दूसरे वो चंद्रवंशी जो जन्म तो चंद्रमा से लेते हैं, चंद्रमा की गोद में पलते हैं, लेकिन जब ज्ञान प्रत्यक्ष होता है तो वो सूर्यवंश में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे राधा, राधा कौन से वंश से आती है? चंद्रवंश से आती है। अकेली आती है कि पूरी माला साथ आती है? पूरी माला साथ आती है, पूरे फॉलोअर्स आते हैं। तो आधे सूर्यवंशी रुद्रमाला के मण के, आधे चंद्रवंशी विजयमाला के मण के, दोनों का मेल होता है स्वभाव संस्कार का, और प्रवृत्ति की माला की, प्रवृत्ति मार्ग की माला तैयार हो जाती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की माला तैयार होती है। ये निवृत्ति मार्ग की माला नहीं कही जाएगी, ये प्रवृत्ति मार्ग की माला है। और बाकी वंश पूजे नहीं बनते, बाकी वंश पूजे नहीं बनते, जो मुख्य मुख्य क्या है? पूजा जो है वो पूरे 84 जन्म लेने वालों की पूजा होगी, 16 कला संपूर्ण की पूजा होगी, 16 कला संपूर्ण अखंड देवताएं हैं, या कम कला वाले अखंड देवताएं? पूरे 84 जन्म लेने वाले अखंड हैं, या कम जन्म लेने वाले अखंड हैं? कम जन्म वाले दूसरे धर्म में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे? कन्वर्ट होंगे तो खंडित हो गए या अखंड रहे? हैं? खंडित हो गए। तो खंडित मूर्ति की पूजा होती है? हैं? होती है? हैं? नहीं होती। हाँ, जो खंडित होने वालों के आधार मूर्त हैं, एकदम पक्के आधार, वो 84 जन्म लेंगे। एकदम बीज रूप आत्माएं हैं, वो 84 जन्म लेंगे। तो जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की पहली माला बनती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो पक्की माला है, उसमें आधे हैं रुद्रमाला के मण के बीज रूप आत्माएं, और आधे हैं विजयमाला के मण के आधार मूर्त। उनमें सारी दुनिया समाई हुई है, जैसे कि वो सबके पूर्वज हैं, उनकी पूजा होती है। अच्छा, कहीं मंदिरों में देखा कि ये दूसरे नंबर के नारायण की हम पूजा कर रहे हैं, तीसरे नंबर के नारायण की पूजा कर रहे हैं, चौथे नंबर के नारायण की पूजा कर रहे हैं? अव्वल नंबर नारायण की और उसके बाद जो नारायण हैं उनकी पूजा होती है, या जो डायनेस्टी में आने वाले नारायण हैं उनकी पूजा होती है? मंदिर किसके बने हुए हैं? मंदिर तो अव्वल नंबर के बने हुए हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में देख लो जाके, जहाँ कहीं भी बने हो इंडिया में, दिल्ली में ही जाके देख लेना। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलग है और विष्णु का मंदिर अलग है। विष्णु का मंदिर है संगम युग की यादगार। क्या? विष्णु माने 4 भुजाएं, राम सीता वाली 2 भुजाएं रूपी आत्माएं, सहयोगी ईश्वर की आत्माएं, और राधा कृष्ण वाली 2 सहयोगी आत्माएं ईश्वरी के कार्य में। ये 4 आत्माएं 100% सहयोगी बनती हैं। एक है साकार शरीर से और दूसरी है उनमें प्रवेश करके। तो उनकी यादगार है विष्णु रूप। और फिर सत्युग में जो आकर के जन्म लेते हैं राधा कृष्ण, उन लक्ष्मी नारायण के भी मंदिर हैं।
तो दोनों प्रकार की मूर्तियां और दोनों प्रकार के मंदिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में देखे जाते हैं। बाकी सतयुग के बाद वाले नारायणों की तो कोई पूजा नहीं है। और बाबा इस्लामी पहले मरेंगे बोला ना, इस्लामी पहले मरेंगे। इस्लामी पहले मरेंगे क्योंकि पहले जिंदा हुए थे इस दुनिया में। इस दुनिया में आकर के विधर्मियों के बीच में पहले कौन जिंदा हुए थे? इस्लाम धर्म वाले पहले आए, इस दुनिया में जीवन धारण किया। सभी धर्मों के बीच में उन्होंने पहले जीवन धारण किया। तो पहले विधर्मियों के बीच में कौन मरेंगे? देवान से इस्लामी मरेंगे। सचिव में ये ऐसा रहेगा तो मेरे भाई में थोड़ा बता सचिव का भाई में तो आवाज घन्ना रही, आप जोर में मत बोलिए। हाँ, ये आगे वालों ने भी नहीं समझा। हाँ, वो छोड़ दो, दूर रखो, दूर। सचिव का बारे में ये रहता है ऐसी है, लेकिन उसमें कैसे रहेगा उनकी खाना पीना वो सब उनकी आहार रहता है क्या कैसे होता है सत्य के बारे में हमको सत्य के बारे में जानकारी चाहिए। सत्य के बारे में जानकारी चाहिए। सतो प्रधान आत्माएं होती हैं मां, बहुत अच्छे अच्छे रहेंगे। है हेलो, सत्युग का वातावरण कैसा होगा? सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। सतयुग के अंत में भी जाकर के 8वां हिस्सा थोड़ी कमी आ जाएगी। बाकी सारा सतयुग आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख। सभी इंद्रियां सुंदर होंगी, सभी इंद्रियां सुखमय होंगी। वहां क्षणभंगुर सुख नहीं होगा इंद्रियों का, लगातार 24 घंटे का सुख होगा। वहां नींद भी नहीं आएगी, इतना सुख होगा, इतनी खुशी होगी। रोग भी नहीं आएगा। शरीर में खुशी जब बढ़ती है तब रोग बढ़ता है, या जब दुखी होते हैं तब रोग बढ़ता है? दुखी होते हैं तब रोग बढ़ता है। वहां इतनी कापारी खुशी चढ़ी रहती है, रोग का नाम निशान नहीं। और धन संपत्ति तो भरपूर होती ही है। सतयुग के आदि में सारी दुनिया जब भस्म होगी, सारी पृथ्वी पर जलमयी जलमयी होगी, तब सिर्फ भारतवर्ष बचेगा। तो समंदर का किनारा कहाँ है? कौन से देश में है? भारत में। और सब देश तो डूब गए। तो जितने भी समंदर के हीरे मोती माणिक, वो कहाँ आकर के इकट्ठे होंगे? हैं? समंदर के किनारे आकर इकट्ठे हो जाएंगे। और जितना भी लोग मरेंगे, जानवर मरेंगे, मछलियां मरेंगी, जीव जंतु सागर के, हवा के, पृथ्वी के मरेंगे, उनके शरीरों की जो खाद बनेगी, सड़ान, वो खाद भी कहाँ आकर के इकट्ठी होगी? है? अरे जहां किनारा होगा वहां खाद सारी इकट्ठी हो जाएगी। तो खाद वाली, सात्विक खाद वाली मिट्टी होगी। अनाज को भी जिसमें गर्मी भरी हुई होती है, उसको ठंडा और सात्विक कैसे बनाते हैं? अनाज को क्या करते हैं? पानी में भिगोते हैं। पानी में गेहूं या अनाज भिगोने से उसकी गर्मी, उसकी तमो प्रधानता निकल जाती है।
तो ऐसे ही सारी दुनिया में जो खाद तैयार होगी, पहले सड़ांध होगी, वो सड़ांध सारी पानी में चली जाएगी, सारा नमक चला जाएगा पानी में, और जो सात्विक खाद बचेगी वो इंडिया के किनारे आकर के जमा हो जाएगी। तो बिना पैदा किए हुए ढेर सारा अन्न, ढेर सारे फल, ढेर सारी चीजें पैदा होंगी। तो हर प्रकार का वहां तो सुख ही सुख है, क्योंकि वहां भ्रष्ट इंद्रियों का विकार नहीं है, भ्रष्ट इंद्रियों के भ्रष्ट कर्म नहीं है। जिन भ्रष्ट इंद्रियों के वशीभूत होकर के मनुष्य दूसरों को दुख देता है, श्रेष्ठ इंद्रियों की संतान वहां पैदा होगी। श्रेष्ठ कहा ही जाता है सुख को, सुख लेना और सुख देना, है ही सुख की दुनिया। और यहाँ के लोग बाकी पढ़ाई को बहुत मुख्य देते हैं, दुनिया के लोग, और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नॉलेज उसको कदर नहीं करते हैं। उसका नाम ही है भौतिक पढ़ाई। क्या? भौतिक दुनिया की स्टडी। पंचभूत माने भौतिक, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनकी पढ़ाई। पंचभूत से बनता है ये शरीर। डॉक्टरों की जितनी पढ़ाई है ये पंचभूत से बने हुए शरीर की पढ़ाई है। इसको अधिआत्मिक नहीं कहेंगे। अधि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा की, माने आत्मा के अंदर की पढ़ाई। परमात्मा बाप के सिवाय कोई दुनिया में पढ़ा ही नहीं सकता। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब देह अभिमानी, वो देह की पढ़ाई पढ़ते हैं, देह की पढ़ाई पढ़ाते हैं, और देह का क्षणभंगुर सुख लेना सिखाते हैं। तो दुनिया में देहभानियों की संख्या ज्यादा है या आत्माभिमानियों की संख्या ज्यादा होती है? अरे भगवान के आने के बावजूद भी आत्मा के अंदर क्या है, आत्मा रूपी रिकॉर्ड के अंदर कैसे कैसे अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, ये जानने की जो इच्छा वाले हैं वो आध्यात्मिक मनुष्य हैं। और जो ये नहीं जानना चाहते वो भौतिकवादी दुनिया में रमे हुए हैं, भौतिकवादी दुनिया में सुख लेना चाहते हैं, भौतिकवादी दुनिया के सुखों में उनकी बुद्धि खिंची हुई है। तो उनकी संख्या ज्यादा होती है देह अभिमानियों की। भगवान के आने के बाद जो भगवान को फॉलो करते हैं, भगवान है ही आध्यात्म ज्ञान देने वाला, क्योंकि वो सदैव आत्मा है, वो कभी देहभान वाला बनता ही नहीं, वो तो अजन्मा है। पंच भौतिक शरीर धारण ही नहीं करता, धारण भी करता है तो प्रकृति को वश में करके करता है। प्रकृति माने पांच तत्व, पांचों तत्वों को अपने वश में लेकर के फिर प्रवेश करता है। आत्मा में प्रवेश करता है या शरीर में प्रवेश करता है? कहा जाता है रथ में प्रवेश किया, लेकिन कन्वर्ट शरीर को करता है पहले या आत्मा को कन्वर्ट करता है? आत्मा को करता है। तो भगवान का है आध्यात्म ज्ञान और दुनिया वालों का है भौतिक ज्ञान, पांच भूतों का ज्ञान। ईश्वर तो भूतों की दुनिया से निकाल करके हमको शुद्ध आत्मा बनाने आया है। हम कौन हैं ये सच्ची पढ़ाई हमको पढ़ाता है। हम पंचभूत नहीं हैं,
5 तत्वों का पुतला हम नहीं हैं, हम देह नहीं हैं, हम तो 5 तत्वों से परे आत्मा है। लेकिन जन्म लेते लेते अनेक जन्मों का सुख भोगते भोगते आत्मा इन 5 तत्वों के वशीभूत हो गई है। तो वो आध्यात्म ज्ञान देने वाला हमको इन 5 तत्वों की वशीभूत होने की प्रक्रिया से दूर ले जाता है, एकदम मुक्त कर देता है। कैसे? क्या सिखाता है? पहला पाठ, तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। ये ज्योति बिंदु आत्मा ऐसे ही है जैसे राजा ऊंची गद्दी पर बैठता है, पूरे राज्य को, राज्यसभा को कंट्रोल करता है। ऐसे ये शरीर रूपी राज्य को कंट्रोल करने वाला आत्मा रूपी राजा मूर्धन्य में, जिसे कहते हैं भ्रकुटी का मध्य, वहां बैठता है। और भ्रकुटी के मध्य में बैठ करके सारी इंद्रियों को, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे कर्म इंद्रियां हो, चाहे पूरा शरीर हो, सबको कंट्रोल करने वाला है। ये आध्यात्म ज्ञान हमको देता है। अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा। आत्मा के अंदर का ज्ञान लेने के लिए आत्मा के ऊपर कंसंट्रेशन करने की प्रैक्टिस करनी पड़े। अभी 63 जन्म से तो हमारी पक्की प्रैक्टिस पड़ी हुई है देह को याद करने की, देह की इंद्रियों का सुख लेने की। तो संग का रंग किसको लगेगा? पंचभूतों का सुख लगे, संग का रंग लगेगा, या आत्मा परमात्मा का संग का रंग लगेगा? है? पंचभूतों का संग का रंग लग गया। इसलिए संख्या उनकी ज्यादा है। भौतिक पढ़ाई पढ़ने के लिए जो प्रेफरेंस देते हैं, 70-75 साल से ऊपर हो गए बोलते बोलते, चिल्लाते चिल्लाते, डॉगली पढ़ाई और गॉडली पढ़ाई, फर्क बुद्धि में बैठता ही नहीं। और बाबा के बन करके भी नया संबंध नहीं जोड़ना बोलते हैं और नया हिसाब किताब नहीं बनाना है, फिर भी बनते रहता है। इसका कारण क्योंकि पंचभूतों से कनेक्टेड जो आत्माएं रही हैं, जन्म जन्मांतर शरीर धारण किए हैं, उन आत्माओं के, देहधारी आत्माओं के संसर्ग संपर्क में हम आए हैं या नहीं आए हैं जन्म जन्मांतर? तो जिनके जिनके संसर्ग संपर्क में आए हैं और बाप को छोड़ दिया है, अभी हम बाप को पकड़ रहे हैं, तो वो आत्माएं हमको नहीं पकड़ेंगी। कहाँ जा रहे हैं? पहले हमारा हिसाब किताब तो चुकता करो, हमको तो पूरा संतुष्ट करो। हमको कैसे छोड़ रहे हो तुम? तो हिसाब किताब पूरा नहीं करना पड़ेगा? हैं? जो सुख का दुख का लेन देन किया है वो बराबर नहीं करना पड़ेगा? और तो बाप का बनने के बाद भी, बाप के बनने के बाद भी वो, हाँ, आत्मा चाहती है हम बाप का बने, फिर भी कोई न कोई आकर के बीच में पकड़ लेता है, माया रावण का रूप धारण करके, कहीं स्त्री का रूप, कहीं पुरुष का रूप, कहीं कोई पदार्थों का रूप। बहुत से तो ऐसे हैं कि जिनके माँ बाप यज्ञ में सरेंडर कर देते हैं और पदार्थों में बुद्धि चली जाती है। ये खाऊं, वो खाऊं, वो खाऊं, खिचड़ी कैसे खाऊं, छोड़ के चले जाते। और है ये मेरे याद से
तीव्र याद से याद से शरीर गर्म होता है या शीतल होता है? तीव्र याद से शरीर गर्म होता है या शीतल होता है? देखो, तीव्र याद माने अग्नि तीव्र हो गई याद की। याद माना योगाग्नि। योगाग्नि जब तीव्र होगी तो देवान जलेगा या बचेगा? हैं? जलेगा। तो जलन महसूस नहीं होगी? हैं? जलन महसूस होगी, देवान जलेगा। इसलिए बताया योग बल में रहने से इंद्रियां शांत होने लगेंगी। क्योंकि इंद्रियों का जो देह भान है वो जलेगा। योग में रहते समय जलन महसूस होती है। और शीतल इंद्रियां होंगी तो दुख ज्यादा देंगी, या इंद्रियों में गर्मी भरी हुई होगी तो ज्यादा दुख देंगी? है? गर्मी ज्यादा होती है तो ज्यादा दुख देती है। ज्यादा जिसमें गर्मी होती है वो ज्यादा उत्तेजित होता है, उद्वेलित होता है, या जिसमें शीतलता भरी हुई हो वो ज्यादा उद्विग्न होता है। जब ज्यादा गर्मी होती है तो ज्यादा एक्ट में आ जाता है, अति का एक्ट में आता है। तो ज्यादा योग करने से और ज्यादा योग में रहने से किसके योग में है? किसी देहधारी की योग में है या परमपिता परमात्मा की योग में है? वो परमपिता परमात्मा जो है वो क्या है? देवभान को भस्म करने वाला है या देवभान बढ़ाने वाला है? हाँ, तो उस समय इतनी तीव्र अग्नि होती है कि देवभान जलता है। विधर्मियों का देवभान नहीं जलता, वो मिट्टी की मिट्टी में ही दबे रह जाते हैं, देवभान की मिट्टी में। इसलिए उनको मिट्टी में दबाया जाता है भक्ति मार्ग में। और भारतवासी पक्के वो अपना देवभान जलाते हैं याग की अग्नि में रह करके। इसलिए भक्ति मार्ग में उनकी देह अग्नि में जलाई जाती है। फर्क यह है, वो है स्थूल अग्नि और ये है योग अग्नि। बाबा अभी जो आम आदमी आया है एकदम ऊंचा स्पीड से गया, फिर एकदम जल्दी का काम शैतान का होता है या इंसान का होता है? जो आत्मिक स्थिति की शान में रहेगा वो जल्दी करेगा। जो विकारी आदमी होता है वो सुख भोगने के लिए जल्दी करता है या हल्केपन में रहता है? हैं? हैं? जल्दी करता है, अभी अभी खा जाऊं सारा। पुरुष होते हैं दुर्योधन दुशासन, उनमें खाऊं खाऊं की जल्दी ज्यादा रहती है। स्त्रियों को तो नहीं कहा क्या है? दुर्योधन दुशासन। वैसे भी देखो, खाना खाते ही देख लो, स्थूल खाना, भाई लोग जल्दी जल्दी खा करके उठ के भाग जाते हैं कि कन्या माताएं जल्दी जल्दी खा के उठ के भाग जाती हैं? हैं? भाई लोग जल्दी जल्दी उठ के अब खाए के भाग के गधे की तरह भोजन करते हैं। माने क्रोध में आकर के ज्यादा क्या नाम इंद्रियां उत्तेजित हो जाती है, हाथ पांव चलाने लग पड़ते हैं। और बाबा अध्ययन का अभोक्ता है, क्यों आदि से अंत तक एक ही शरीर को धारण कर लेते हैं? बाबा अध्ययन है, अभोक्ता है, क्यों एक ही शरीर को शुरू से लास्ट तक?
अच्छा, जो पढ़ाई अच्छी पढ़ेगा क्लास में उसे मॉनिटर बनाएंगे, या जो पढ़ाई पढ़ते ही नहीं है, अलमिलापन दिखाते हैं, स्कूल में आते ही नहीं हैं, आते हैं तो सो जाते हैं, उनको मॉनिटर बनाएगा? बोलो बोलो, हैं? अच्छी है उसको मॉनिटर बनाते हैं। आदि में तो पता नहीं चलेगा कौन बच्चे अच्छे हैं कौन अच्छे हैं, वो तो पता नहीं चलेगा। पता नहीं पड़ता। आदि में कैसे पता चलेगा? आदि में कैसे पता चलेगा? जो शुरुआत में कैसे पता चलेगा? क्या? अच्छा आदमी है, अच्छा पुरुषार्थी है, जो कम पुरुषार्थी कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो अजन्मा अभोक्ता है। अजन्मा अभोक्ता है? हाँ हाँ, शिव अजन्मा है, शिव अभोक्ता है। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है वो तो अजन्मा अभोक्ता नहीं है, हैं? अरे वो जन्म लेता है, वो भोक्ता भी है। जो जिस शरीर में आता है वो भोक्ता भी है, वो जन्म लेता है। जन्म भी लेता है और सबसे जास्ती जन्म लेता है, या मीडियम या सबसे कम जन्म लेता है, और सबसे जास्ती भोगता है या कम भोगता है? बोलो बोलो बोलो, हैं? सबसे जास्ती भोगता है। और बाबा ने कहा है जितना विकार भोगे होंगे उतना ही याद करना पड़ेगा। तो दुनिया में इतने 33 करोड़ देवताएं हैं, उनमें सबसे जास्ती याद की स्टेज में बैठा हुआ भक्ति मार्ग में किसको दिखाते हैं? हैं? शंकर को दिखाते हैं। तो जरूर जाति विकारी सुख भी भोगा होगा। भोगी सबसे ज्यादा दुनिया में कौन होगा? और शिव बाबा जिसमें प्रवेश करेंगे वो भोगी होगा कि कोई दूसरा होगा? अरे जो भोगी है सबसे जास्ती, उसी को आकर के परमात्मा बाप योगी बनाते हैं। सबसे ज्यादा भोगी बाप के संग से वो क्या बन जाता है? सबसे ज्यादा योगी बन जाता है। और कितना योगी बन जाता है? क्यों बन जाता है? क्योंकि वो आत्माओं का बाप आता ही है आप समान बनाने के लिए। कैसा बनाने के लिए? भोगी को और भोगी बनाने के लिए आता है कि आप समान योगी बनाने के लिए आता है? आप समान योगी बनाने के लिए आता है। तो आप समान योगी बना करके उसका काम और उसका नाम अपने साथ जोड़ देता है। क्या नाम जोड़ता है? हैं? हाँ, शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ता है। और तो दुनिया में किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। नहीं, अभी आपने प्रश्न कुछ दूसरा किया था। आम आदमी का नहीं नहीं, इनका प्रश्न था पता कैसे लगे कि ये ऐसा है, ये अव्वल नंबर में है, ये पता कैसे लगे? कैसे माने हम कि यही मुकर्रर होना चाहिए? ये प्रश्न था ना। सृष्टि में तो 500 करोड़ है, सृष्टि में तो 500-700 करोड़ है। हाँ, 500-700 करोड़ है, तो हमको कैसे पता चले? क्या हैं? अच्छा पढ़ाई पढ़ने वाला। हाँ, हमको पता कैसे पड़े? तो उसके लिए बाबा ने बताया है। ऐसे तो भक्ति मार्ग की बात बताई, लेकिन शूटिंग उसकी यहाँ भी होती है। आपने कई मुरलियों में सुना होगा कि जो पवित्र देवी देवताएं होते हैं उनकी अपवित्र आकर के माथा टेकते हैं। नहीं सुना है? माथा टेकने का मतलब क्या है? हैं? बुद्धि से झुकते हैं। अपनी बुद्धि पर उतना विश्वास नहीं है,
मन बुद्धि को उनके सामने नतमस्तक कर देते हैं, झुका देते हैं। जो आप कहेंगे सो मानेंगे, और हम किसी की बात नहीं मानेंगे। तो संगम युग में ये प्रैक्टिकल में देखने में नहीं आवेगा? आवेगा या नहीं आवेगा? चलो, जो कन्वर्ट भी हो जाएंगे ज्ञान में आने के बाद, तो वो किसी को ऊंचा मानेंगे या नहीं मानेंगे? जिसको ऊंचा मानेंगे वो उनसे ज्यादा पवित्र हो गया, क्योंकि जिससे प्रभावित हो गए वो पूज्य हो गया, और जो प्रभावित हुआ वो प्रजा हो गया। पूज्य और प्रजा का ये संबंध बन जाता है। हम दुनिया में किसी से प्रभावित न हो तो हम अपने को पूज्य समझेंगे। ब्रह्मा बाबा किसी से प्रभावित हुए हैं? नहीं हुए। तो वो अपने अंदर क्या समझते थे? हैं? मैं ही गीता का भगवान हूं। साकार में अगर भगवान कोई दुनिया में होता है तो मैं हूं, ऐसे ही तो समझते थे, अभी भी समझते हैं। हाँ, और उनके फॉलोअर्स ने उस बात को मान लिया। अभी भी उनके फॉलोअर्स इस बात को मानते हैं कि नहीं? नहीं मानते? मानते। और जल्दी जल्दी जो करते हैं वो शैतान हैं? जो जल्दी जल्दी काम, जल्दी का काम शैतान का। हाँ, बेहद में या ब्राह्मण दुनिया में उसका शूटिंग कैसे होता है? शूटिंग कैसे होगी? जैसे आम आदमी आया एकदम तो यहाँ का बेहद का आम आदमी कोई हाँ, एकदम ऊंचा चढ़े, हाँ हाँ, एकदम नीचे गिर जाए। माँ काली का नाम सुना? नहीं सुना है? एकदम ऊंचे चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी? है? एकदम ऊंची चढ़ जाएगी, 500 करोड़ सांप को गिरा लेगी। माया और प्रकृति दोनों हाथ मिला करके इतने पावरफुल हो जाते हैं, एकदम टॉप में चढ़ जाएंगे। फिर बाद में रिजल्ट क्या निकलता है? नीचे गिरती है। इसलिए कहा जल्दी का काम शैतान का। धीरे धीरे फाउंडेशन पड़ना चाहिए। कोई मकान का फाउंडेशन डाला जाता है तो उसमें ज्यादा टाइम लगाया जाता है या ऊपर की मंजिलों की तरह जल्दी जल्दी होता है? हैं? ज्यादा टाइम लगता है। और याद और नियम, जो भी ब्राह्मण जन्म का नियम होते हैं ना, याद और नियम नियम माने कानून। ईश्वर ने जो कायदे कानून स्थापन किए वो कायदे कानून, कायदे कानून पर हम अच्छी तरह से चलेंगे तो हमारी याद भी अच्छी होगी, ईश्वर हमको मदद करेगा। कायदे कानून उसकी बात नहीं मानेंगे कायदे कानून को तो ईश्वर हमको मदद ही नहीं करेगा। विपरीत बुद्धि बनेंगे भगवान के कायदे कानून के तो क्या रिजल्ट होगा? विपरीत बुद्धि विनश्यते, प्रीति बुद्धि है, प्रीति बुद्धि विजयते। सीधा सीधा ज्ञान है। ये भाई का प्रश्न है, जो मंदिर में नवग्रह रखता है ना, जो एक ऐसे दिख रहा है, एक ऐसे दिख रहा है, एक ऐसे है, क्यों? ऐसे ही है कि जैसे 4 दिशाएं हैं और 4 उनके कोण हैं, तो 4 कोण और 4 दिशाएं ये मिलकर के अष्टदेव हो गए। दुनिया के 8 ही कोनों में 8 प्रकार के धर्म फैले हुए हैं। उन 8 धर्मों के जो मूल बीज हैं
वो ही शिव की अष्टमूर्तियां हैं। वो दुनिया के बड़े से बड़े राजा हैं, पूर्वज हैं। पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाले। इस षष्ठी पर पहले पहले उनका आगमन होता है। वो 8 दिशाओं के दिग्पाल हैं, 8 दिग्पाल, 8 दिशाओं को पालने वाले 8 दिग्पाल। जैसे सूर्य कहाँ से निकलता है, कौन सी दिशा से है? पूरब से एकदम नहीं निकलता, पूरब और उत्तर के कोने से निकलता है। इसलिए जो तीसरा ज्ञान सूर्य ज्ञान नेत्र वाला है, वो शंकर की मूर्ति को ईशान कोण में दिखाया गया है। ऐसे ही और मूर्तियां हैं। और एक मिनट है? चंद्रमा शंकर क्यों दिखाते हैं? सर पर शंकर जी के सर पर क्यों दिखाते हैं? आप कुमार हैं, अधर कुमार? कुमार हैं तो आपको पता नहीं है कि जो अधर कुमार होते हैं उनको अपने बच्चे से कितना प्यार होता है। और अगर कहीं बच्चा बहुत अच्छा हो, बहुत आकर्षण करने वाला हो, उसकी एक्ट बहुत अच्छी हो, बोल चाल बहुत अच्छी हो, और वो अच्छे क्रियाकर्म करने वाला निकले बचपन से ही, तो बाप उसको कितना प्यार करेगा आपको तो पता नहीं है। तो जब बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और बहुत सर्विस करते हैं, तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों को कहाँ चढ़ाई लेते हैं? सर पर। गंगा को कहाँ चढ़ाया? तो क्या किया होगा गंगा ने? हैं? ऐसी ईश्वरीय सेवा की है गंगा ने, चंद्रमा ने, जो दुनिया में और कोई ने नहीं की है। इसलिए बाप उन बच्चों से बहुत प्रसन्न होते हैं। छोटा बच्चा है ना, तुमको तो बच्चा ही नहीं है, इसलिए तुम बच्चे पर रहम क्या करोगे? तुम तो खुद बच्चे हो। हाँ, भगवानी मिलिट्री का मार्शल शंकर जी बताते हैं, सिर्फ सूर्यवंशी से वो बनते हैं, बाकी धर्म के मार्शल नहीं रहे। बाकी धर्म के भी मार्शल होते होंगे, लेकिन वो जो मार्शल होते हैं उनके आधार मूर्त और उनके बीज मूर्त, उनके भी बापों के बाप, वो कहाँ होते हैं? कौन से धर्म में? कौन से धर्म में होते हैं? सूर्यवंशी में होते हैं। तो जो उनके बापों के बाप हैं, पूर्वज हैं, उनकी स्टेज सूर्यवंश के मार्शल से नीचे होगी या ऊपर होगी? हैं? नीचे होगी। जो कानून पर नहीं चलते हैं, जो कानून पर नहीं चलते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते, उनको गोली मार देते हैं। हाँ बिल्कुल, मानो तो मानो, नहीं मानो तो ठा अनिश्चय बुद्धि बनाए देंगे। लिखो त्याग पत्र, चले जाओ। मुंह मत दिखाना, ना फरमान कहीं के, अवज्ञाकारी। भगवान तो रहम दे मना 500 करोड़ का जो आखिरी बच्चे हैं उनको विश्व की बादशाही दे दे, उनको स्वर्ग दे दे। अरे रहम दे नहीं बनना है। अच्छा कुमार हो क्या तुम? कुमार हो, अदर कुमार हो? कुमार हो। जो अदर कुमार होते हैं, बाप बनते हैं, उनको पता चलता है कि कौन से बच्चों को ज़्यादा प्यार करना है, कौन से बच्चों को कम प्यार देना है। जिनमें प्योरिटी की पावर ज़्यादा होती है वो ज़्यादा प्यार के अधिकारी होते हैं, जो कम प्योरिटी की पावर से पैदा होते हैं वो बाद में पैदा होते हैं, वो कम प्यार, उतने पावरफुल नहीं है। जितनी पावर है उतनी बड़ी उस दुकान संभालेगा ना। पावर है कम,
और उसको विश्व की बादशाही दे देंगे तो क्या करेगा? सारा सत्यानाश कर देगा। इसमें रहमदिल बनना चाहिए। ये न्याय है? नहीं, अभी जो हाँ, राजीव गांधी को मारने वाले को रिलीज कर दिया। तो किसने रिलीज कर दिया है? चेतनई की जो मुखिया है उसने रिलीज कर दिया, या न्याय के अनुकूल रिलीज हो गई? अन्यायपूर्वक रिलीज कर दिया, सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो ऐसा मार्शल को तरस नहीं आया? तो फिर नहीं, वो जयललिता जो है वो तो भक्ति मार्ग के हिसाब से जयम्मा है ना? क्या, कौन है? जयम्मा है, दक्षिण भारत की हेड है। दक्षिण भारत माने हैं? जहाँ सूर्य नीचे मकर रेखा में दक्षिण की ओर चला जाता है। जब उत्तरायण सूर्य होता है तो भीष्म पितामह भी अपना शरीर छोड़ना उचित समझते हैं। जब सूर्य दक्षिणायन होता है, दक्षिण रेखा पर चमकता है, तो शरीर नहीं छोड़ना चाहते, अंतमते सुगते हो जाएगी। वो जो किया है, वो जो किया कर्म जो जयललिता ने रिलीज किया है वो ठीक किया नहीं किया? कौन सा क्रिया करूं? नहीं, वो जो राजीव गांधी को जो मारने वाले को, हत्यारों को छोड़ दिया, वो तो गलत किया ना। नहीं, वो तो जो न्याय विधान का काम है, न्यायपालिका का काम है, वो न्यायपालिका को करने दो ना। जो विधान पालिका का काम है वो विधान पालिका को करने दो। जो कार्यपालिका का काम है वो कार्यपालिका को करने दो। जैसे बाबा आते हैं तो बाबा भी 3 पालिकाएं तैयार करते हैं ना, है? क्या क्या? विधान पालिका और कार्यपालिका। विधान बनाने वाला ब्रह्मा, वेदवाणी चलाई दी, विधान तैयार हो गया, और उसका न्याय करने वाला शंकर। तीसरा नेत्र बुद्धि, और उसको कार्य में लाने वाला प्रैक्टिकल पार्टी कौन है? विष्णु। तो विष्णु हो गए प्रैक्टिकल काम करने वाला। तो ऐसे ही जो न्यायपालिका का काम है वो न्यायपालिका करे ना। ब्रह्मा बाबा उसका फैसला कर देंगे कि कौन भगवान, हम ही भगवान है, फैसला कर दिया तो उसे चल जाएगा, दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। है? गांधी जी कहते थे राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। अरे राम का राज्य है, राम लाएगा या गांधी जी लाएंगे? राम ही लाएगा। अयोध्या में राम का मंदिर है यादगार। जो साधु सन्यासी कहते हैं क्या, अयोध्या में राम का मंदिर हम बनाएंगे, मस्जिद बिगाड़ देंगे। तो क्या सन्यासी राम का घर बनाएंगे? घर परिवार राम का घर परिवार राम बनाएगा, ये साधु सन्यासी बनाएंगे? हैं? राम ही बनाएगा। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा, हम स्वर्ग बनाएंगे। प्रैक्टिकल कार्य करने वाले, स्वर्ग बनाने वाले हम हैं। शिव तो ज्योति बिंदु है, उसको हाथ पांव थोड़े ही है। प्रैक्टिकल में तो हम करेंगे। उनके फॉलोअर्स भी ऐसे ही तैयार हो गए। सारा करण करावनार है कौन वास्तव में? कौन सी आत्मा है? शिव बाबा। हम सब तो उसके गुड्डे गुड़िया हैं। हम क्या स्वर्ग स्थापन करेंगे? अंदर से तमो प्रधानता भरी हुई है। दुनिया को कहते हैं हम स्वर्ग बनाएंगे, और फिर भी कहते हैं ना बाबा नचाने वाला। हाँ, गुड़ियों का खेल है। जैसे गुड्डियों का खेल होता है ना, कठपुतलियों का, तो कठपुतलियों का खेल जो करने वाला होता है वो पर्दे के पीछे बैठता है, और पर्दे के आगे वो 10-12 पुतलियाँ होती हैं, वो नाचती रहती है। ऊपर से वो डोर से बंधी हुई होती हैं, उनके हाथ पाँव टांग वांग